लॉर्ड कृष्णानंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉड्यूल है, नाम है वर्किंग इंडिपेंडेंटली, यूनिट सेकंड। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हम यूनिट सेकंड जो है जिसके अंदर जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, उसका हम सेशन सेकंड कंप्लीट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है वर्किंग इंडिपेंडेंटली। क्लियर है? ओके इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाके पूरे पीछे के वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको आगे का समझ में आए। बिकॉज ये सारा कुछ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक है। जब तक आप पिछला कवर नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का समझ नहीं आएगा, इसलिए पीछे के वीडियोस एक बार चैनल पे जाके जरूर देखिए। अब बात करते हैं इस चैप्टर का कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इसमें हमें करना क्या है, समझना क्या है, होता क्या है। क्लियर? ये सारे डाउट्स जो हैं वो अभी क्लियर होने वाले हैं कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली क्या है, इंडिपेंडेंट काम करने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट काम करने के फायदे क्या हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें देखते हैं कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली होता क्या है, अकेले काम करना, इंडिपेंडेंट होकर काम करने का क्या मतलब होता है। ठीक है जी, देखिए, इन डे टू डे लाइफ नॉट ऑल ओकेजन्स एंड सिचुएशंस डिमांड टीम वर्क, सम कंडीशंस रिक्वायर दैट one must be able to handle the situation on one's own and work independently। ठीक है जी, मतलब ऐसा आज की जिंदगी में संभव नहीं है कि हर काम टीम वर्क हो जाए, सब साथ के लोग मिलके आपका काम निपटवा लें, ऐसा बहुत कम होता है। आजकल सब लोगों की बहुत बिजी लाइफ हो गई है, तो सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके हर काम के लिए कोई ना कोई आपका साथ दे। तो आपको अकेले काम करने की क्षमताएं अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको अकेले काम करना आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इंडिपेंडेंटली। क्लियर? तो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इंडिपेंडेंट वर्किंग, अगर आप अकेले काम करते हैं तो किन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला, यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क, मतलब पूरे काम की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। यू टेक ओनरशिप ऑफ इट, मतलब उस काम को अपना काम समझ के करना है, आप उस काम के ओनर हो जाते हैं। एंड यू आर रेडी टू डू अनसुपरवाइज्ड वर्क। अनसुपरवाइज्ड वर्क का मतलब क्या होता है कि देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा, आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, आपको सुपरविजन देने वाला कोई नहीं होगा। आपको अपना काम खुद करना आना चाहिए, डिसीजंस लेने आपको खुद आने चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है इसकी समझ आपको होनी चाहिए। You are capable of completing the work within stipulated time and budget and that too as per stated objectives and deliverables। मतलब जो भी काम आपने जिम्मेदारी ली है, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, वो सही समय पर, कंप्लीट समय जो आपका टाइम रहता है, जो अलोकेटेड टाइम, उस अलोटेड टाइम में वो वर्क कंप्लीट हो जाए, जो जितना बजट मिला उस बजट में वो काम हो जाए। साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य था और जो हमें देना था, उस चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो मतलब काम सही समय पर भी हो, सही खर्चे में भी हो, और जो हमारा उद्देश्य था वो भी सही से पूरा हो, और सही समय पर हम उसको डिलीवरी भी दे दें काम की। तो ये सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी अकेले को। क्लियर है जी? चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग क्या होते हैं, कि अगर आप अकेले काम करते हैं तो उसके फायदे भी कुछ होते हैं। क्या क्या? पहला, यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर योर वर्क, आपको किसी और पर निर्भर होना ही नहीं है। जब करना ही आपको है तो आप कभी करें, जब आपको अच्छा लगे तब करें, जब आपका मन हो तब करें। आप लेट नाइट वर्क करना चाहते हैं, आप लेट नाइट वर्क करें। क्लियर? यू आर योर ओन बॉस एंड कैन डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। आप खुद के मालिक खुद होते हैं, मतलब आपको कोई ये कहने वाला नहीं कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यहाँ बैठो वहां मत बैठो। क्लियर? आपके ऊपर किसी की पाबंदी नहीं होती, आप खुद के बॉस होते हैं। आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, जब करना चाहें तब कर सकते हैं। यू कैन वर्क एट योर ओन पेस एज पर योर ओन वर्किंग स्टाइल, अपनी स्पीड से और अपने स्टाइल में काम कर सकते हैं। ठीक है? आपका जो काम करने का नजरिया है, जैसे आपको काम करना अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। आगे, इट इज ईजियर टू फोकस एंड कंसंट्रेट एज देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट तब होते हैं जब ज्यादा लोग होते हैं। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो सबके अलग अलग राय होती हैं, अलग अलग मत होते हैं, कोई एक चीज पर एग्री होता है, कोई नहीं एग्री होता है। बट जब लोग ही नहीं होंगे तो राय ही नहीं होंगी, तो टेंशन खत्म। आपको अकेले काम करना है तो वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। ठीक है? किसी के साथ इंटरेक्शन और मीटिंग आपकी होगी नहीं, तो इस काम को आप जितना नॉर्मल समय लगता है उससे जल्दी खत्म कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि इस तरह की चीजें बीच में होनी नहीं है, ना मीटिंग होनी है, ना डिसएग्रीमेंट होना है, ना कोई परेशानी आनी है। आपको ही करना है, जब चाहे जैसे चाहे आप कर सकते हो। क्लियर है जी? इफ यू सक्सीड यू गेट फुल क्रेडिट। हाँ जी, ये भी है, अगर आप सक्सेस हुए, आप कामयाब हुए, तो पूरा क्रेडिट आपको ही मिलेगा। बट अगर आप फेल हो गए तो वो जिम्मेदारी भी फिर आपको ही झेलनी पड़ेगी। क्लियर है जी? अगर आप फेल हुए तो सब आपके मत्थे मढ़ दिया जाएगा, क्योंकि आपने वो काम अकेले किया है। तो आपको दोनों सिचुएशंस के लिए हमेशा रेडी रहना है, अपने फेलियर के लिए ज्यादा रेडी रहना है, और सक्सेस तो सक्सेस है ही, फिर क्रेडिट तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए अब देखते हैं वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग, मतलब काम जो हम करते हैं, जो हमारे काम करने का नजरिया है, जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो कैसा होना चाहिए इंडिपेंडेंट वर्किंग में।
ठीक है जी। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड अकम्पलिश्ड इंडिपेंडेंट वर्कर वन मस्ट डेवलप अ वर्क स्टाइल दैट हैज द फॉलोइंग थिंग्स। एक सक्सेसफुल, एक कामयाब वर्कर बनने के लिए आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, एक एक करके देखते हैं। पहला है बी ओन सुपरवाइजर, क्रिटिक एंड गाइड। मतलब आप अपने सुपरवाइजर खुद बनिए, अपने आलोचक खुद बनिए, अपने गाइड खुद बनिए। मतलब आपको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, आपके काम की आलोचना करने वाला भी कोई नहीं है और आपको सुपरविजन देने वाला भी कोई नहीं है। तो ये सारे रोल आपको ही अदा करने हैं। आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा काम गलत है, क्या सही हो रहा है इसमें, ठीक है जी, और इसे कैसे करें, किस तरीके से करें तो और बेहतर होगा, ये सब आपको ही ध्यान में रखना है। देन क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स। अपने उद्देश्य के बारे में बिल्कुल क्लियर रहें। जिस काम को आप करने जा रहे हैं आपको उसका उद्देश्य ही नहीं पता है तो काम करने में मन भी नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स जरूर क्लियर रखें कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है और कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर है जी। ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है शुरुआत। देखिए अगर कोई काम बड़ा है, कोई जिम्मेदारी हमें दे दी जाती है तो हमें घबराहट हो जाती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दे दी, अब मैं क्या करूँगा, कैसे होगा, मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो इस सोचने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। इनिशिएटिव लें, एक छोटे से छोटा हल्का सा स्टेप तो शुरू करें, एक बार इनिशिएट तो करें, शुरू तो हो काम करने के लिए, अपने आप होता चला जाएगा, बस आप शुरू करना जरूरी है। फुल कमिटमेंट। फुल कमिटमेंट मतलब पूरा एकदम जितना भी आपका योगदान है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। कमिटमेंट, अगर आपने कोई काम ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है तो फिर आप उसको करना ही पड़ेगा, उसके आप पीछे नहीं हट सकते, फिर आप उस काम को फुल कमिटमेंट के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, ठीक है। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, और साथ ही साथ आपको अपनी वर्क में और लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रखना है कि काम में इतने तल्लीन भी नहीं हो जाना है कि बाकी नॉर्मल जिंदगी जीना भूल जाए। तो एक आपको लाइफ बैलेंस करके चलनी है। टेक कंस्ट्रक्टिव ओनरशिप ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स, ठीक है जी। अगर आपसे कोई भूल चूक होती भी है तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, जिम्मेदाराना तरीके से आप उनको सुधारिए और आगे के लिए ना हो इस चीज का प्रण लीजिए, ठीक है जी। गुड एट स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए जब अकेले काम करेंगे तो तनाव बहुत होगा, स्ट्रेस बहुत होगा, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था वो स्किल्स भी आने चाहिए। अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे तो ही आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क में स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जो भी मैंने पॉइंट्स ये आपको समझाए हैं आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ये सिर्फ आपके बुक में हेडिंग्स हैं, मैंने वो आपको अंदर जो भी लिखा हुआ मैटर वो समझा दिया है। लेकिन जब आप नोट्स बनाएं तो कोशिश करें कि बुक से ही बनाएं और अच्छे थोड़े इलेबोरेटिव नोट्स बनाएं। यहाँ समझ में आ ही गया होगा, ये हेडिंग आपको बुक से पूरी पूरी कंप्लीट पढ़नी है, फिर उनमें से अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए किताब से पढ़ने के दौरान वो आप मुझे क्लास के दौरान पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक्शन प्लानिंग। देखिए काम जो भी हमें करना है, इनिशिएटिव हमने ले लिया, अब हमें एक्शन लेना है। तो जब एक्शन लेना है तो एक्शन लेने से पहले उसको प्लान करना पड़ता है, एकदम से डायरेक्टली एक्शन नहीं ले लेते हैं। तो क्या क्या एक्शन प्लानिंग में होगा वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। एंड इंडिपेंडेंट वर्कर प्लान्स एक्शंस टू अकम्प्लिश द टास्क इन अ वे दैट हेल्प हर और हिम कीप एन आई ऑफ प्रोग्रेस ऑफ हिज वर्क। फॉर एक्शन प्लानिंग एन इंडिपेंडेंट वर्कर यूज द फॉलोइंग। देखिए इंडिपेंडेंट वर्कर क्या करता है, अपना एक्शन प्लान बनाता है अपने काम को करने के लिए। अगर आपने कोई भी कार्य की जिम्मेदारी ली है तो उसे करने के लिए आप एक एक्शन प्लान बनाते हैं, एक पूरा लिखते हैं कि मुझे कौन सा काम करना है, कैसे करना है। अगर आपने एक एक्शन प्लान बनाया है तो ही आप अपने काम का ध्यान रख सकते हो कि मैंने इतने से इतना सोचा था, इतना हो गया है, इतना रह गया है। क्लियर। तो ये तभी संभव है जब आपके पास कुछ रिटर्न में होगा, कोई एक्शन प्लान आपका होगा, तभी आप ये सब चीज चेक कर सकते हो, अपना काम देख सकते हो कि कितना मेरा सही डायरेक्शन में जा रहा है, कितना गलत डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब एक्शन प्लानिंग में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या होता है एक्शन प्लानिंग के अंदर। पहला है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग कि हमें मेन हमारा मोटिव क्या है, हमें करना क्या है वो आपने डिसाइड कर लिया, बट सीधे ही तो हम डायरेक्टली किसी गोल पे नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि आपको IAS PCS क्लियर करके बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप डायरेक्टली IAS PCS ही क्रैक करेंगे। उसके लिए आप छोटे छोटे गोल्स अपने सेट करिए। छोटे गोल्स मतलब आपको एक प्री निकालना है, मेंस निकालना है, उससे पहले आपको तैयारी करनी है, और उससे भी छोटा गोल कि आपको एक चैप्टर कवर करना है। तो अगर आपका एक चैप्टर कवर हो गया, उसमें से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके आंसर दे पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक छोटी अचीवमेंट है। तो आप अपनी छोटी सी अचीवमेंट को एंजॉय करिए, अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, छोटी छोटी अचीवमेंट्स लीजिए और उन्हें एंजॉय करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्लियर है जी। तो छोटे छोटे गोल सेट करें, उन्हें अचीव करते रहें, धीरे धीरे करके आप बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। तो आपके कुछ
जहां लिखा हुआ है कि सेट द गोल्स टू अचीव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके छोटे गोल, फिर मीडियम टाइप के और फिर बड़े गोल, इन्हें सेट करिए और इन्हें अचीव करिए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका गोल सेटिंग। तो किसी भी एक्शन प्लान का सबसे पहला पोर्शन होता है गोल प्लानिंग। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स थिंग्स लाइक डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड एक्टिविटीज एंड शेड्यूल्स एंड एक्शन प्लान फॉर देम। देखिए, अब जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी वर्क हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसको हम एकदम से तो कर नहीं सकते, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, छोटी छोटी पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो उन छोटे पार्ट्स करने के लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक प्रॉपर एक्टिविटीज उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें करना पड़ता है। तो बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना और छोटे छोटे हिस्सों को अचीव करना, उनके लिए टाइम शेड्यूल करना, उनके लिए एक्शन प्लान बनाना, ये होता है प्लानिंग। ठीक है, तो सीधा किसी काम को हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते हैं, तो प्लानिंग के तहत हम उसे धीरे धीरे करके अचीव करते हैं, दैट इज प्लानिंग। नेक्स्ट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है कि कितने समय पर हमें काम करना है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्रिएटिंग प्रैक्टिकल टाइमलाइन इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क। हमें जो भी टाइम दिया है, जो भी टाइम बाउंडेशन दी है, जो भी टाइम लिमिट दी है, वो बहुत जरूरी होती है। जो भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं बड़े काम के, उसको उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जरूर खत्म करना होता है। और इन सब के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग द सब टास्क एंड आइडेंटिफाई विच ऑल टास्क कैन बी डन इंडिपेंडेंटली एंड विच ऑल जॉब्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर। ठीक है, जो भी हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए, छोटे छोटे टास्क को डिवाइड किया है, उनमें ये ध्यान रखना कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा दूसरे पर निर्भर है। ठीक है जी, तो इस चीज को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि कितनी देर में ये काम खत्म करना है तब मैं दूसरा काम कर पाऊंगा, या कितना टाइम ड्यूरेशन इस काम में लगेगा, या ये काम जरूरी है, इसे पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। तो ये सब होता है टाइम प्लान। तो एक प्रॉपर एक्शन प्लान जो होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहले गोल सेटिंग, प्लानिंग, टाइमलाइन और टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, गोल सेटिंग क्या करना है, प्लानिंग कैसे कैसे करना है, टाइमलाइन कितने टाइम में करना है, एंड टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कौन सा काम पहले कौन सा बाद में करना है और सीमित समय में करना है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्लियर है जी? एंड नेक्स्ट वन इज क्वालिटीज फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग। हमें अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए। देयर आर सर्टेन क्वालिटीज विच एवरी इंडिपेंडेंट वर्कर मस्ट हैव और डेवलप टू बी ए सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर। कुछ क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी पड़ती हैं एक अच्छा इंडिपेंडेंट वर्कर बनने के लिए, सेल्फ वर्कर बनने के लिए। क्या क्या क्वालिटीज का हमें ध्यान रखना है? पहला है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है जी, सेल्फ अवेयरनेस हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, और मैंने 9th क्लास में भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें पूरा बताया हुआ है सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। अपने बारे में जानना, अपने आप को समझना, अपनी सेल्फ को अच्छे से समझना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये सब होते हैं आपके सेल्फ अवेयरनेस। तो इन चीज़ों की नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या मेरा अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आपको अच्छे से पता होंगी तो आप काम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन क्या है? किसी काम को करने की एकदम जो प्रबल इच्छा होती है वो कैसे आएगी, इसको मोटिवेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो काम कर रहे हो मजबूरी समझ के कर रहे हो, आपको वो काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है और आप जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो फिर वो काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, टाइमली भी नहीं आएगा, टाइम पे वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि सेल्फ मोटिवेशन इज एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो। कोई कहे ना आपसे करने को तब आप उसे करें, अपने आप अपने अंदर से आए उस काम को। इट इज अ फायर विद इन द लाइट्स ऑफ द पाथ एंड ड्राइव्स अस टू डू एंड अचीव समथिंग। अंदर से जो आग निकलती है, तो अंदर आग लगती है कि नहीं तुमसे करना ही करना है, तो उस आग को बचा के रखना है, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। कि अगर काम को करने की आग आपके अंदर से नहीं आ रही है तो आप काम को नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपके अंदर की आग है और आप उस काम को करना चाहते हैं फुली मोटिवेटेड वे में, आप अंदर से बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हैं, तो अपने आप उस काम को आप कर जाएंगे और आपको जो सक्सेस सोची है उससे भी अच्छी सक्सेस मिलेगी। ठीक है जी। देन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? अपने आप को मैनेज करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। ठीक, देखिए, सेल्फ रेगुलेशन इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड एक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग इंपल्सेस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिवली। मतलब अपने आप को मैनेज करना, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना और गोल की डायरेक्शन में लेके जाना, कि जो हमें करना उस उद्देश्य की तरफ अपने आप को लेके जाना, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है जी। और अपने आप को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना कि हम
हर तरीके से समस्या का समाधान ही ढूंढें, किसी भी कमी से, किसी भी बेवकूफ़ी से हमें समस्या और ना बढ़ जाए। ठीक है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। आपको हर वे में पोलाइट रहना है, शांत रहना है और अपने काम की तरफ फोकस्ड रहना है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है जी, चलिए ये तो था आपके चैप्टर में इतना ही पोर्शन। अब तक सब कुछ कवर हो चुका है और ये आपकी सेकंड यूनिट है वो पूरी फिनिश हो चुकी है। तो अब हम जो नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे वो हमारा आईसीटी स्किल्स। ठीक है जी, आपकी यूनिट 3 स्टार्ट होने वाली, जिसके अंदर कंप्यूटर और उसका प्रैक्टिकल होगा अच्छे से। अब तक आपकी बेसिक स्किल्स थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब जो वोकेशनल स्किल्स वाला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग आईसीटी स्किल्स देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स देखेंगे, वो यूनिट अब स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ तक का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, थ्योरेटिकल सफर था, वो हमारा खत्म हुआ। ठीक है जी, अब हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट था ये बिल्कुल फिनिश। अब बचा हमारा नेक्स्ट जो कि हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स, और ये सब इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, डिवाइसेस क्या हैं, कैसे काम करना है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज, वो हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 3 में, जिसका नाम है बेसिक आईसीटी स्किल्स। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नोट्स बनाइए प्रॉपर वीडियो और बुक की हेल्प से, और जो भी आपके पीछे चेक पॉइंट्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। उन सभी के आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे अगर आपने ध्यान से चैप्टर रीड किया है तो। और अगर फिर भी नहीं मिलते, नहीं ढूंढ पाते हो, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। पूरी डिटेल्स आपके यहाँ है, कॉन्टैक्ट, पूरा एड्रेस, नंबर एंड ईमेल आईडी, आप किसी भी तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।